एक बार एक राजा था। उस राजा ने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य दरबार पर गणित का एक सूत्र लिखवाया। सूत्र लिखवाने के बाद राजा ने घोषणा की कि इस सूत्र को हल करने से दरवाजा खुल जाएगा और जो भी उस दरवाजे को खोलेगा मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। उसके बाद राज्य के बड़े बड़े गणतज्ञ आए और उस सूत्र को देखकर लौट गए और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए थे और कहने लगे कि हम इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें 2 दूसरे राज्य के बड़े गणतज्ञ थे और साथ में बहुत पुरानी गणित के सूत्रों की किताब लेकर आए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था वो अपने साथ कुछ नहीं लेके आया। उसने कहा मैं यहाँ ध्यान में बैठा हूँ, पहले इन दोनों लोगों को मौका दिया जाए। दूसरे राज्य से आए दोनों गणतज्ञ गहराई से सूत्र को देखने लगे और उसे हल करने की तरकीब सोचने लगे, लेकिन द्वार नहीं खोल पाए और हार मान ली। और अंत में साधक को बुलाया गया और कहा कि आप सूत्र हल कीजिए, समय शुरू हो चुका है। साधक सहजकर मुस्कान के साथ द्वार की ओर गए। साधक ने धीरे से द्वार को धक्का दिया और द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा आपने ऐसा क्यों किया? साधक ने बताया कि जब मैं ध्यान में बैठा था तो सबसे पहले मेरे अंतर मन से आवाज आई कि पहले ये जांच कर ले कि सूत्र है भी है या नहीं, उसके बाद हल करने की सोचना, और मैंने वैसा ही किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कई बार जिंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम विचारों से उसे बड़ा बना लेते हैं। नजरिया ही है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। इसीलिए जीवन में सोच को सकारात्मक रखें।